नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में कैसे करें पूजा, नवरात्रि में क्या करें, क्या ना करें और कैसे करें, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य वाई राखी जी। राखी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, बहुत बहुत शुक्रिया। और राखी जी देखिए, आज से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और देखिए हर दिन यानी 9 दिन तक हम माँ के अलग अलग रूपों का पूजा करेंगे, उनकी आराधना में डूबे रहेंगे। और आज पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। किस तरह से माँ शैलपुत्री की पूजन विधि के बारे में अगर बात करें तो वो थोड़ा विस्तार से बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर वाई राखी और आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रों की, लेकिन उससे भी ज्यादा शुभकामनाएं, विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ, आज हिंदू पंचांग का आरंभ होता है। विक्रम संवत 2080 है, जिसका राजा बुध है और जिसका महामंत्री शुक्र है। ओए होए, तो जिंदगी बदलने वाली। और आज से चैत्र मास का महीना और प्रतिपदा तिथि नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं। अगर चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा मीन राशि के अंदर रहेगा। दिन बहुत ही खूबसूरत है और शुक्ल पक्ष है। आज के दिन की बात मैं आपको बता दूं कि शोभाकृत, इस संवत का जो नाम है वो शोभाकृत है। इसकी सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है, मतलब हर किसी की शोभा समाज में बढ़ेगी और आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। अब बात मां शैलपुत्री की। शैलपुत्री के पहले नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष के अंदर जितने भी नवरात्रे हैं, 4 बार नवरात्रे मनाए जाते हैं। उसमें से 2 गुप्त नवरात्रे और 2 सामाजिक तौर पर नवरात्रे मनाए जाते हैं। उसमें जो चैत्र मास के नवरात्रे हैं, जो कि जी हाँ आज से आरंभ है, उसका महत्व सबसे ज्यादा है। मैं आपको यहां बता दूं, आज शैलपुत्री की पूजा की जाती है और मां को पार्वती का ही रूप कहा जाता है। हम आपको पूरे 9 दिन इनके स्वरूपों के बारे में अलग अलग तरीके से बताएंगे। आज मां की पूजा करें, मां को एक चौकी लें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं, उसमें अपने घर के अंदर मां की मूर्ति या तस्वीर जो भी है वो स्थापित करके सुंदर दीप घी भर कर करें तैयार। और मां के समक्ष आप गुलाब के फूलों की माला, कमल के फूल अर्पण करें, हल्दी, रोली, कुमकुम, ये सब चीजें अर्पण करके 5 तरह के फल अर्पण करें। व्रत रहें और व्रत का संकल्प करें कि आप पहला और आखिरी व्रत रखेंगे या शुरू के 2 व्रत एक साथ रखेंगे और या फिर आप 9 व्रत रखेंगे। इस तरह से मां की आराधना करें। क्योंकि नवरात्रि कहा जाता है तो मैं आपको बता दूं, आज कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। आप आगे पीछे कभी भी कलश स्थापित करें ना करें, पर इस नवरात्रि में कलश स्थापित जरूर करें। क्योंकि मैं बता दूं, इस बार बड़े अच्छे सहयोग बन रहे हैं, कई तरह के हमें जो है योग मिल रहे हैं और ये वर्ष बहुत कुछ आपको देने वाला है। जब भी बुध होता है राजा, तो उस वर्ष वर्षा बहुत होती है और इस बार मां नाव में बैठकर आई है, तो नाव में बैठकर आने से इस वक्त वर्षा बहुत ज्यादा होगी और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मां की जोत जलाइए और घर के अंदर सुहागनों को कहूंगी कि आज हरे रंग के और लाल रंग के कपड़े जरूर पहने आप। बिल्कुल। और अगर राखी जी अगर बात करी जाए शुभ मुहूर्त की, घट स्थापना कब करनी चाहिए और कब पूजा करनी चाहिए? घट स्थापना करने के लिए सबसे पहली बात मैं कहूंगी कि आपके मन में अक्सर ये सवाल होता है कि जी हमारे तो दवाइयां चलती हैं, हमें थायराइड है या कुछ है, तो बिल्कुल परेशान ना हो। अगर 1 कप चाय पीकर भी आप पूजा करना चाहते हैं, दवाई लेकर आप पूजा करना चाहते हैं, तो प्लीज ले लीजिए। इनफैक्ट आप 5 बादाम भी खा सकते हैं अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो। आपको घट स्थापना की बात करूं तो अब से लेके दोपहर 12:30 बजे तक जब भी आपका दिल करे आप घट स्थापना कीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। सारे के सारे टाइम शुभ और मुहूर्त अच्छा चल रहा है। लेकिन सबसे अच्छा मुहूर्त होता है विक्रम संवत 2080 के अंदर बात करें कि हम 4 बजे सुबह उठकर अपने घर में स्थापना करें। आप में से बहुत सारे लोग कर चुके होंगे, जैसे कि मैं भी यहां आई हूं तो मैं स्थापना कर चुकी हूं और आप में से भी बहुत सारे लोग घट स्थापना कर चुके होंगे। तो आप अगर घट स्थापना करना चाहते हैं तो अभी पूरे परिवार के साथ मिलकर एक जगह पर बैठकर एक साथ होकर अगर घट स्थापना करें तो हुए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, कलश जब भी स्थापित करें उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ी सुपारी, 2 गोमती चक्र और 1 रुपए का सिक्का जरूर डालें आप। राखी जी, बिल्कुल ही आपने बहुत ही अच्छे से जानकारी दी है कि आखिर किस तरह से मां को हम खुश कर सकते हैं, पूरे विधि विधान के साथ पूजा कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नवरात्रि को तो मानते हैं लेकिन वो इतने डिटेल में जो है पूजा अर्चना नहीं कर पाते। उनके लिए अगर कुछ बताएं आप जानकारी।
देखिए, अगर आप डिटेल में भी पूजा कर रहे हैं, बिल्कुल माँ के परम भक्त हैं, तो भी आपको ये नियम अपनाने चाहिए। और अगर आप पूजा बहुत ज्यादा नहीं भी करते, भाई ऑफिस जाना है और हमें शायद हमारे एकल परिवार है, हमारी सासू माँ साथ में नहीं है, तो हमें उतनी नॉलेज नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको। आप एक बात समझिए, आप दरबार पर बैठी हुई माँ की पूजा के अधिकारी तभी हैं जब आप अपने घर में बैठी हुई माँ के साथ अपने संबंधों को सही करें। जिस महिला ने आपको ये दुनिया दिखाई, जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको पेंसिल पकड़ने से लेकर आपको कामयाबी के पहले ऑफिस की शिखर पर सीढ़ी पर चढ़ाना सिखाया, उस माँ की पूजा जरूर करें। आज अपनी माँ को प्रणाम करें। आज आप अपनी माँ को किसी धार्मिक मंदिर स्थान पर लेकर जाएं, माँ को चरण स्पर्श करें, माँ को तोहफे दें, गिफ्ट दें। आपकी माँ का घर में चश्मा टूटा हुआ है और आप मंदिर में जाकर माँ को नारियल अर्पण कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप बहुत नियमों का पालन नहीं कर सकते, तो अगर आप दूर हैं तो माँ को वीडियो कॉल करें, घर में ही हैं तो माँ को प्रणाम करें। किसी भी तरह से अपनी सासू माँ और माँ के साथ अपने संबंधों को मधुर और बढ़िया करें, फिर चाहे बड़ी बड़ी पूजा करें ना करें, क्योंकि जो माँ की पूजा करता है स्वयं भगवती उसकी पूजा करती है। बिल्कुल। और देखिए, माँ से बढ़कर और कोई नहीं होता। हाँ, माँ ही हमारी जो पहली भगवान वो होती हैं। और देखिए, अगर माँ शैलपुत्री की अगर हम बात करें तो कोई मंत्र होता होगा कि जिसके जरिए हम मंत्रों का जाप करके माँ को खुश कर सकते हैं? देखिए, यूं तो कई मंत्र होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा माँ का जो मंत्र होता है वो जय माता दी होता है। अगर ज्यादा कुछ नहीं आता तो जय माता दी बोले, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे बोले, ओम दुर्गाय नमः बोले, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। तो कोई भी मंत्र जाप करें, और उससे भी उत्तम श्री राम, जय राम, राजा राम, राम जी का मंत्र जाप जितना भी आप ज्यादा करेंगे, उससे माता भगवती भवानी बेहद खुश होती हैं। बिल्कुल राखी जी, और लोगों को ये बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी कि आप चाहे जितनी भी भक्ति कर लें, जितनी भी पूजा कर ले, पूरी विधि विधान के साथ कर ले, लेकिन अगर आपके कर्म अगर अच्छे नहीं हैं, अगर आप लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, तो ये भी काफी मायने रखता है। देखिए, एक तरफ तो आपने व्रत रखा हुआ है, ठीक है, आप दूसरी तरफ जब भी मुंह खोल रहे हैं अपशब्द बोल रहे हैं, गंदा बोल रहे हैं, आप गाड़ी चलाकर ऑफिस जा रहे हैं, आपकी गाड़ी गलती से लग गई, सामने वाले के साथ आप झगड़ रहे हैं और उसे गुस्सा दिला रहे हैं, वहीं आपके कर्म खराब, वहीं आपका व्रत खत्म। तो भाई, भले आप व्रत ना रखें, भूखे ना रह सकें, बहुत लोग नहीं रह सकते भूखे, तो भूखों को खाना खिलाइए, कर्म अच्छे कीजिए, लोगों को कॉम्प्लीमेंट दीजिए, गले लगाकर आज जो है नव वर्ष की शुभकामनाएं दीजिए। अपने घर के आंगन को जो है आप बहुत जरूरी अशोक के पेड़ों से, आम के पेड़ों से दरबार लगाएं, दीपक जलाएं, झंडे ध्वज फहराएं, एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं दें, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप 1 जनवरी को देते हैं, क्योंकि 1 जनवरी इंग्लिश कैलेंडर से, हिंदू पंचांग के हिसाब से विक्रम संवत 2080 शोभाकृत जो संवत का नाम है वो है, और आपकी शोभा को बढ़ाता है। यकीन मानिए, आपका जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आपकी वाणी अच्छी नहीं है तो आप किसी को पसंद नहीं आएंगे। अगर दही को चीनी मिलाकर अंधेरे कमरे में भी खाया जाए तो वो मीठा ही लगेगा। कर्म अनजाने में भी अच्छे किए जाएं तो वो आपको अच्छा ही फल देंगे, और कर्म अनजाने में गलत भी किए जाएं तो वो आपको आपका फल देंगे। इसलिए कर्मों पर जस्ट बिलीव इन कर्मा और कर्म अच्छे करें। और साथ ही राखी जी, हमने देखा है कि जब भी नवरात्र शुरू होती है, घर के जो बड़े होते हैं वो तो सारे जो नियम कानून जो हैं वो सब मानते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो कई बार उन्हें मनाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों को लेकर कोई यहाँ पर जानकारी? हम ना बहुत ज्यादा बदलते जा रहे हैं सभ्यता संस्कृति के साथ। जैसे हम जब छोटे थे तो हमारी माँ कहती थी कि नवरात्रों में लहसुन प्याज छूना नहीं है, घर में नहीं रखना, खाना नहीं है। लेकिन आजकल के पेरेंट्स को देखा है, भाई बच्चे मानते नहीं है। पहले तो पेरेंट्स खुद ही गिव अप कर चुके हैं कि बच्चे मानते नहीं है। जब आप ये मान ही चुके हो कि बच्चे मानेंगे नहीं, तो बच्चे भी बहुत आराम से इस बात को ले लेते हैं कि ठीक है पेरेंट्स। देखिए, इन दिनों में लहसुन प्याज को छूना भी वर्जित है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ आप घर में माँ की जोत जला रहे हैं और एक तरफ आप लहसुन प्याज बच्चे आपके खा रहे हैं, आप उन्हें खाने दे रहे हैं, या फिर आप बच्चों को कह रहे हैं ओके ठीक है तुम बाहर जाके खा लो। संस्कार, सभ्यता और संस्कृति खत्म होती चली जाएगी। इसलिए कुछ बातों के लिए बच्चों को स्ट्रिक्टली मना करिए कि इन 9 दिन 7 दिन बाहर खाना नहीं खाना है, और किसी भी तरह से लहसुन प्याज या सात्विक भोजन को छूना नहीं है। अंडा, नॉनवेज, इसके तो बारे में आपको सोचना भी गुनाह है, बिल्कुल मत करें। माँ वैष्णो है, जो वैष्णो भोजन करती है, कुदरत से जुड़ी चीजों को खाती है, सात्विक भोजन करती है और ब्रह्मचर्य का पालन करिए। तो आप अपने बच्चों को जैसे
संस्कार सिखाएंगे वैसे ही बच्चे करेंगे। लेकिन अगर आप बड़े होकर ये कहेंगे नहीं ठीक है ये बच्चे तो नहीं कर सकते, मैं तो कर रही हूं, नहीं, ये गलत है। क्योंकि आज तो आप कर रही हैं, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी में अगर आपका ये बच्चा नहीं करेगा तो उसके आगे बच्चे कैसे करेंगे। इसलिए संस्कारों को जीवित रखने के लिए कुछ बातों में अनुशासन होना जरूरी है, और वो अनुशासन बच्चों के साथ कड़े होकर जबरदस्ती जरूर फॉलो करवाएं आप। चलिए, बिल्कुल अनुशासन का काफी महत्व है। राखी जी, आज की कहानी की अगर बात करें तो जी, बहुत ही खूबसूरत कहानी है। हम आपको 9 दिन 9 कहानियां सुनाएंगे। आज की कहानी की अगर हम बात करें तो मैं आपको ये बता दूं कि शैलपुत्री का जो जन्म है वो राजा जो है दक्ष के घर पर हुआ था। अब राजा दक्ष के घर पर जब उनका विवाह शिव से हो गया तो दक्ष जो थे वो शिव को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। एक बार राजा दक्ष ने अपने घर में एक बहुत बड़ा हवन किया और उसमें तमाम सृष्टि के देवी देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, विष्णु देवता, नारद जी और ब्रह्मा जी सबको बुलाया, लेकिन शिव को नहीं बुलाया। यह बात पार्वती जी को पता चली अपनी सखियों के द्वारा। पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूं, वहां एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। तो शिव जी ने कहा जब उन्होंने हमें बुलाया ही नहीं तो तुम कैसे जा सकती हो। तो पार्वती मां बोली अरे नहीं भी बुलाया तो मेरे पिता का घर है, मुझे अपने पिता के घर जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। तो शिव जी ने कहा जहां हमें बुलाया ना जाए और वहां हम बिना बुलाए जाए तो हमारा अपमान होता है। पार्वती मुझे लगता है तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तो वो बोलने लगी नहीं मैं तो जाऊंगी, वो स्त्री हट, और वो अपने पति से जिद करने लगी। तो शिव ने कहा ठीक है अगर आपको जाना है आप जाओ, मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा, आप नंदी को ले जाओ। पार्वती मां बड़े आराम से नंदी जी को साथ लेकर हवन में पहुंची। बड़ा हवन यज्ञ हो रहा था और तमाम सृष्टि के देवी देवता बैठे हुए थे। अगर कोई नहीं था तो शंकर भगवान नहीं थे। पार्वती मां को यह देख के बड़ा दुख हुआ। उनके पिता ने उनसे सीधे तरह से बात भी नहीं करी, उनका स्वागत भी नहीं किया, वेलकम भी नहीं किया, क्योंकि उन्हें बुलाया नहीं गया था। इस पर उनकी जो मां है उन्होंने गले लगाया, प्यार किया। आखिर मां मां होती है, स्नेह दिखाया। लेकिन बहनों ने भी कहीं ना कहीं कमेंट्स करे और बुरे अपशब्द बोले। पार्वती मां ने अपने पिता दक्ष से बोला पिताजी आपने सबको बुलाया लेकिन मेरे पति श्री को क्यों नहीं बुलाया। इतने पर राजा दक्ष जो है शिव जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। पार्वती मां ने अपने दोनों कानों पर हाथ रखे और बोला कि मैं अपने पति की इतनी निंदा सुन रही हूं, मैंने उनके कहने पर, उन्होंने मुझे रोका था, मुझे उनके कहने पर रुक जाना चाहिए था, मैं यहां आई। उसी हवन कुंड में, यज्ञ कुंड में वो कूद गई और उन्होंने अपने प्राण की आहुति दे दी और वो वहीं पर खत्म हो गई। इसके बाद उनका अगली कहानी अगले दिन आपको पता चलेगी, क्योंकि ये 9 दिन की लंबी कहानी है। इसके बाद ये बात शंकर भगवान को पता चली। लेकिन इस कहानी से आपको पता है क्या चलता है, अगर आप सुहागन हैं और आप व्रत रख रही हैं, ऐसा बिल्कुल मत करिए कि एक तरफ तो आप व्रत रख रही हैं, एक तरफ आप अपने पति से झगड़ा कर रही हैं, आप शब्द बोल रही हैं, उनकी निंदा कर रही हैं, उनसे लड़ाई कर रही हैं, उन्हें तू तड़ाक करके बात कर रही हैं, तो आपके व्रत रखने का कोई फायदा नहीं। क्योंकि मां पार्वती ने इस कहानी में हमें यही संदेश दिया कि अपने पति की निंदा करना तो दूर की बात है, सुनने तक से स्त्री को जो है अपने पति को अपना मुख नहीं दिखाना चाहिए। इसलिए वो शिव को अपना मुख नहीं दिखा पाई और अग्नि में सुहा हो गई। ये है इस कहानी का तात्पर्य। बिल्कुल। राखी जी, अगर माता को खुश करना है तो क्या भोग लगाया जाए? बहुत अच्छा बात किया। 9 दिन के 9 भोग होते हैं। आज माँ को सफेद दूध से बनी हुई चीजों का भोग लगाएं। लेकिन अगर आप चाहती हैं आपका व्यापार बहुत अच्छा चले, अगर आप चाहते हैं कि आप अखंड सौभाग्यवती रहें, आपके पति को लंबी आयु मिले, सब कुछ अच्छा हो, तो आज एक सूखा गोला हम लेते हैं और सूखा गोला लेकर एक पैकेट मिश्री का लेते हैं, 100 ग्राम मिश्री लेते हैं और माँ पार्वती को अर्पण करना है ये। और अगर माँ की बात की जाए तो आज माँ के समक्ष कपूर का दीपक जरूर जलाना है। आज माँ को सफेद फूल अर्पण जरूर करने हैं। और भोग की बात की जाए तो आज मां को घी का भोग लगाया जाता है। जी हाँ, घी में आप थोड़ी चीनी मिला सकते हैं, थोड़ा गुड़ मिला सकते हैं और उसके बाद पूरा परिवार इस घी को खा भी सकता है। इससे मां आपको लंबी आयु और धन बहुत सारा देती है। धन ही धन होता है आपके जीवन में। और साथ ही राखी जी, अगर अलग अलग राशियों की अगर हम बात करें तो किस तरह से हर एक राशि पर जो है असर देखने को मिलेगा? देखिए, वैसे भी विक्रम संवत 2000 मैंने आपसे बोला 80 आज से शुरू हो रहा है, हमारा नववर्ष शुरू हो रहा है। तो मेष राशि की बात कर लेते हैं। मेष राशि के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है और आपकी जिंदगी के अंदर बाहर आएगी। अगर आपके भोग की बात की जाए, माँ को क्या अर्पण करें, तो आज माँ को नारियल अर्पण करें। वृषभ राशि की बात की जाए तो आपको विदेश से जुड़ी हुई कोई अच्छी सफलता मिल सकती है, रुके हुए काम बन सकते हैं। आज आप मां को दही अर्पण करें। मिथुन राशि की बात की जाए तो मिथुन राशि वाले आज आपका जीवन सफल होगा। खासकर अगर आप विद्यार्थी हैं तो कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आज आप मां को इलायची का भोग लगाएं। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों, आपका जीवन बहुत खूबसूरत होने वाला है और आपका कर्जा उतरेगा इस वर्ष और आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। आपको अगर आज मां को भोग लगाना है तो दही का भोग लगाना है। बात
करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, आपको आज शेयर मार्केट में अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, लंबे समय से आ रही बीमारियों से निजात मिल सकता है, लेकिन आज पैसा इन्वेस्ट करने से पहले 2 बार सोचे, अपने बड़ों का आशीर्वाद लें। आज आपको मां को जो भोग लगाना है वो बेहद जरूरी है कि पिस्ता भोग लगाएं। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि वालों, आपके लिए नया व्यापार, नया काम, नौकरी में इंक्रीमेंट या प्रमोशन मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। और अगर आपको कुछ आज मां को भोग लगाना है तो मां को बेसन के लड्डू भोग लगाने हैं। बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि, आपका जीवन बहुत खूबसूरत है और आगे जाकर आपको कोई लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है, और ये यात्रा जो है धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। इससे आपको काफी लाभ होगा, लेकिन चर्म रोगों से आपको बचना होगा। आज आपको अगर मां को कुछ भोग लगाना है तो केसर का दूध। बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, आज लंबे समय से जो नौकर चाकर आपका काम छोड़कर चले गए थे वो लौट के वापस आ सकते हैं। थोड़ी सी ऐसे वाली राहत लेंगे आपकी, हो कोई काम बड़े दिनों से मैं सो नहीं पा रहा था, परेशान था, वो काम हो जाएगा। आज आपको मां को बेसन की बर्फी भोग लगानी है। बात करेंगे अगली राशि धनु राशि की। और धनु राशि, अगर आपकी बात की जाए तो आज आपके लिए एक ऐसा दिन है जब आपके घर में अचानक से मेहमान आएंगे और आपकी प्लानिंग्स पूरी होंगी और आपके विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज भगवान को भोग लगानी है तो वो केसर का भोग लगाना है। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, आपके ऊपर कोर्ट कचहरी के केसेस थोड़े से बढ़ सकते हैं, लेकिन आप उनसे निजात पा सकते हैं अगर आप आज मां को काले तिल का भोग लगाएं, काले तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं। बात करेंगे कुंभ राशि। आपकी वाणी बड़ी अच्छी रहेगी, आप बहुत मीठा बोलेंगे, जीवन में खुशियां आएंगी, लाइफ खूबसूरत दिखेगी, कॉन्फिडेंस एक अलग सा रहेगा। आपको जो भगवान को भोग लगाना है वो बेहद ज्यादा जरूरी है, घी और चीनी का भोग लगाएं। अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि, जिसमें चंद्रमा भी है, तो मूड स्विंग्स होंगे, मां के ज्यादा लाडले बनेंगे, आज मां से ज्यादा प्यार होगा आपको और आपका मन खुश रहेगा। आप जो चाहेंगे मन की इच्छा पूर्ण होगी। आज आपको मां को बेहद बेहद ज्यादा जरूरी है, जो भोग लगाना है वो लगाना है चने का भोग। बिल्कुल। चलिए, अलग अलग राशियों की बात हमने यहाँ पर कर ली राखी जी। और अगर पूरी नवरात्रि की हम बात करें, पूरे 9 दिनों तक किन बातों का ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है? क्या करें, क्या ना करें? क्या करें? सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, काले और लाल कपड़े पहने, हरे कपड़े पहने, गुलाबी कपड़े पहने, कन्याओं का मान सम्मान हमेशा करें। ऐसा नहीं है सिर्फ नवरात्रे पे तो खासकर करें। माँ को खुश रखें, माँ के पांव छुएं, माँ का आशीर्वाद लें और दान पुण्य जरूर करें, हवन जरूर करें, मंत्र जाप जरूर करें, दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच, दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें, सात्विक भोजन करें, खुश रहें। आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आए, मंदिर जरूर जाए। अब क्या ना करें? बिल्कुल भी तामसिक भोजन ना करें, गुस्सा ना करें, देर तक ना सोएं, व्रत रखकर दिन में ना सोएं, लड़ाई झगड़े ना करें, काले नीले कपड़े ना पहने, बालों को कस के बांध के रखें। अगर खोलने भी है तो आधे क्लच आधा क्लिप लगाइए, जैसे मैंने इस वक्त लगा रखा है। प्लस इस बात का भी ध्यान रखिए कि आप परफ्यूम ड्यू का इस्तेमाल करें। और एक बात हमेशा याद रखिए कि इस टाइम पर किसी का दिल बिल्कुल ना दुखाएं, और उसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आपकी मां, आपकी सासू मां और आपकी पत्नी। बिल्कुल। और ऐसे में इन 9 दिन, अगर कई बार ये होता है कि लोगों का ये मानना होता है कि हम इस दिन व्रत रख लेंगे, इस दिन व्रत रख लेंगे, तो ये क्या मतलब मायने रखता है? या 9 दिन ही अगर व्रत रख रहे हैं तो ही फल मिलेगा? उपवास और व्रत में फर्क होता है। अगर व्रत रखना है तो आप उसमें भोजन ना खाएं। अगर आपसे देखिए, अपने आप को, शरीर को कष्ट पहुंचा के कोई भी चीज ना करें। उपवास रखें या व्रत रखें, एक बात याद रखें, भोजन एक टाइम खाएं, नमक वाला खाएं, मीठा खाएं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन कष्ट देकर कि जी हम तो पानी भी नहीं पिएंगे, जी हम तो लौंग पे रख लेंगे, जी हम तो ऐसा करेंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा करने से आपके परिवार वालों को भी कष्ट होगा, उनका पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपकी तरफ रहेगा। ऐसी पूजा का कोई पार्ट नहीं। मन से व्रत रखिए, जो आपका शरीर आपको अलाउ करता है वो व्रत रखिए। या तो आप पहले के 2 व्रत रख लीजिए या आखिरी के 2 व्रत रख लीजिए। यो हमारे बुजुर्ग करते आए हैं कि एक व्रत पहला रख लीजिए, एक व्रत आखिरी रख लीजिए। अगर आप नौमी पूछते हैं तो अष्टमी रख लीजिए, आप अष्टमी पूछते हैं तो सप्तमी रख लीजिए। लेकिन व्रत रखने से ज्यादा जरूरी है कि कोई अगर व्रत रख रहा है और उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो दही खरीद सके, वो चिप्स खरीद सके या कुट्टू या सिंघाड़ा खरीद सके, तो उसकी मदद कीजिए। वो सबसे बड़ा व्रत है। और राखी जी, कई बार हम ये देखते हैं कि जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं आज के दिन या नवरात्रि पर, उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। वो कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर हमें तो वक्त ही नहीं मिल पा रहा है, तो हम कैसे माँ की आराधना करें, कैसे भक्ति में डूबें? बिल्कुल, माँ की आराधना तो ट्रैवलिंग में भी की जा सकती है ना। आप अपने मन में, जिसे कहते हैं मानसिक पूजा कीजिए, माँ का नाम मन में लीजिए। और आज आपके पास फोन है, फोन में सभी बुक्स खुलती हैं। माँ की जो है अपने जूते एक साइड में उतार कर आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, प्लेन में है, बस में है, ट्रेन में है, एकदम मुंह धोकर साफ शुद्ध मन से माँ का पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए। ट्रेन में, फ्लाइट में या बस में, जिसमें भी आप ट्रेवल कर रहे हैं या गाड़ी के अंदर। प्लस मानसिक जाप कीजिए। और अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश कीजिए
कीजिए कि आप लहसुन प्याज ना खाएं, और अगर आप ट्रैवलिंग में व्रत रखना चाहते हैं तो जरूर रखिए। उसमें आप क्या कर सकते हैं, फल खाइए। और खासकर राखी जी, हम ये देखते हैं कि जो लोग साल भर नॉन वेजिटेरियन डाइट पे रहते हैं और देखिए जब नवरात्रि आती है तो वो वेजिटेरियन हो जाते हैं, तो क्या ये 9 दिनों तक वेजिटेरियन होना तो क्या ये फायदा पहुंचाता है? देखिए, आप कोई भी चीज जब अपने मन से करते हैं, माता रानी को तो आपके नॉनवेज खाने ना खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है या नहीं फायदा पड़ता है, लेकिन ये बात पक्की है कि 9 दिनों में आप इंसान बन जाते हैं। आप लोग जो पूरे लगातार नॉनवेज खाते हैं और इन 9 दिन में नॉनवेज नहीं खाते, आप अपने अंदर खुद चेंजेस देखिए। आपको एसिडिटी नहीं होगी, आप हल्का फील करेंगे, कंफर्टेबल फील करेंगे, आप एनर्जेटिक फील करेंगे, आपके काम बनने लगेंगे। और अगर ऐसा है तो जिंदगी भर के लिए नॉनवेज छोड़ दीजिए। इस बात पर ध्यान दीजिए। नॉनवेज खाना तब जरूरी होता है आपके लिए जब आप किसी जंगल में फंसे और आपके पास ऑप्शन ना हो, लेकिन अब हम जंगलों में नहीं हैं, तो अगर वेज खाएं, सात्विक खाएं, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा और आप 100 बीमारियों से भी दूर रहेंगे। यस, ऐसा करने से आपके मन को, आपके तन को और आपके व्यापार को नॉनवेज छोड़ने से बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल। और राखी जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, हर कोई चाहता है कि वो खुश रहे, उनके घर में सुख समृद्धि आए, उनके बच्चे खुश रहें और कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो। तो इसके लिए लोग ये चाहते हैं कि उन्हें कोई ऐसा कोई उपाय बताया जाए ताकि उनके घर में सुख शांति बनी रहे। देखिए, हर कोई ये चाहता है, लेकिन हर कोई आजकल जो है छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। मूड स्विंग्स, एंजाइटी की लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर आप चाहते हैं कि आपको गुस्सा ना आए, अगर आप चाहते हैं आपके घर में झगड़े ना हो, अगर आप चाहते हैं आपके घर में लड़ाई ना हो, तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगी कि अपने आप को, आप पहले तो गंगा जल पिए, आप पूजा जरूर करें, जाप जरूर करें, घर का माहौल ठीक रखें, 10-10, 11-11 बजे सोकर ना उठें और लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए। ये कलयुग है, कलयुग कहता है जो आज आप करोगे कल वही आपको मिलेगा। तो गिव द कॉम्प्लीमेंट्स टू पीपल, वही रिटर्न में आएगा। अरे आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, अरे आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, आपका वो मैंने देखा वो बहुत अच्छा था। कहने का मतलब है जो आप देंगे वही रिटर्न में आएगा। और गुस्से पर काबू करने के लिए गंगा जल पानी में डाल के स्नान जरूर करें आप। चलिए, बिल्कुल राखी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। जय माता दी।